नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व नारायण है और मैंने सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स मथुरा में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी के रूप में कार्यभार संभाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मथुरा में हाल ही में 200 बेड हॉस्पिटल जनता की सेवा के लिए शुरू किया गया है। तो उसी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है वो सभी डिपार्टमेंट के साथ, सभी फैसिलिटीज़ के साथ मिलकर काम करेगा। हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हर तरह के पेशेंट्स को देखने के लिए, हर तरह के पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए सभी आधुनिक मशीनें हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी में टेंस का इस्तेमाल होता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी मशीन्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, लेज़र थेरेपी है और यहाँ तक कि कुछ ऐसी मशीनें जो कि हम पहली बार मथुरा क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास शॉक वेव थेरेपी है और रोबोटिक हैंड मशीन है, उसको भी हम यूज़ करेंगे। इन जो अत्याधुनिक मशीन जो नई हैं, जो कि मथुरा में पहली बार हम ला रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो शॉक वेव थेरेपी है उसका जो काम रहेगा वो शरीर में जो अलग अलग जॉइंट्स हैं हमारे और जो मसल्स हैं उसमें कोई भी पेन है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या प्लैंटर fasciitis की प्रॉब्लम है, तो उसमें जल्द से जल्द आराम देने में योगदान रहेगा उसका और एकदम एक्यूरेट ट्रीटमेंट मिलेगा। उसी तरीके से जो रोबोटिक आर्म है हमारा, उसका जो मेन काम है, जो मुख्य काम रहेगा, वो जो हमारे न्यूरो के पेशेंट्स हैं जिनको पैरालिसिस हो जाता है और जो अपना हाथ वगैरह नहीं चला पाते हैं, तो वो रोबोटिक आर्म हेल्प करेगा उन न्यूरो के पेशेंट्स के लिए जिनको पैरालिसिस हो गया है, जिनको लकवा मार गया है और वो हाथ पैर नहीं चला पा रहे हैं, तो उनके हाथ को एक रोबोट की तरह वो यूज़ कराएगा, उनका हाथ चलाने में काम करेगा, जिसमें कि वो अपने सारे काम हाथ से कर पाएंगे। तो एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम करता है, तो उसमें ऑर्थो के पेशेंट्स हो गए, जैसे कि ऑपरेशन के बाद हो गए, घुटना का रिप्लेसमेंट हुआ है या कंधे में कोई दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो जितने भी ऑर्थोपेडिक केसेस हैं उसमें हम मिलकर काम करते हैं। साथ ही न्यूरो के पेशेंट्स हैं या ब्रेन सर्जरीज़ के पेशेंट्स हैं जिसमें मसल वीकनेस हो जाती है, उनके लिए भी हमारे पास अलग अलग तरह की अत्याधुनिक मशीनें हैं और मशीनों के साथ साथ हम जो है पूरा डिटेल एक्सरसाइज प्रोग्राम भी उनके लिए, मरीजों के लिए तैयार करते हैं और हम उनको एक्सरसाइज भी कराते हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में साथ ही स्पोर्ट्स इंजरीज़ की कंडीशंस को भी हम यहाँ ट्रीट करते हैं। जैसे कई लोग जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं, कोई कबड्डी खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, उनके घुटने में इंजरी हो जाती है, कंधे में चोट लग जाती है, लिगामेंट इंजरी हो जाती है, तो उनका भी हम यहाँ पे सुचारू रूप से इलाज करते हैं। साथ ही गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, डिलीवरी के बाद उनको काफ़ी मसल्स में वीकनेस आ जाती है और काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कमर दर्द की दिक्कत है, तो इन सब में भी फिजियोथेरेपिस्ट का अहम रोल होता है और हम यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस जो है उसमें भी अपना योगदान देते हैं। साथ ही कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन यानी कि हार्ट की कंडीशंस जो होती हैं और जो लंग्स की कंडीशन होती है, खासतौर से आप लोगों ने देखा होगा कि जब से ये कोविड आया है, कोविड के बाद से कई लोगों को लंग्स में दिक्कत होती है, हार्ट की कंडीशंस भी हो जाती हैं, तो उसमें भी हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ऐसे पेशेंट्स का भी इलाज करते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट्स हो गए, जैसे कि CP चिल्ड्रन हो गए, जो कि जन्म से जिनको कई सारी दिक्कत होती हैं, चल नहीं पाते हैं, मसल्स में टाइटनेस होती है, तो उन पेशेंट्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे फिजियोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट का जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही जो पेशेंट्स हमारे ICU में हैं या जो हमारे वार्ड में पेशेंट एडमिट होते हैं, उनको भी हम बेड साइड फिजियोथेरेपी प्रदान करते हैं। बेड साइड जाके उनको चलाना है, उनको एक्सरसाइज कराना है, उनको वॉकर से मूव कराना है, किस तरीके से हम उनको रिहैबिलिटेट करें, तो उसमें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारी टीम पूरा योगदान देती है। तो यहाँ पे हमारी सेवाएं जो है सोमवार से लेके शनिवार तक सुबह 10 से 2 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक रहेंगी। तो इस समय में कभी भी आप लोग आ सकते हैं और आके कंसल्टेशन लीजिए, ट्रीटमेंट करवाइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका एक बेहतर ट्रीटमेंट होगा और आपको मथुरा में इस तरह का ट्रीटमेंट कहीं और नहीं मिलेगा। धन्यवाद।